इस गांव में, सोनपुर गांव में आने का एक मौका मिला मुझे आदरणीय बैजू बाबू ने यहाँ के लिए दीपेश जी के साथ निमंत्रण दिया। अच्छा लगा, लेकिन तमाम सारी दिक्कतें हमारे साथ और भी रहती हैं, काम धाम का चक्कर। उन सब के बीच ये समय निकला, आपके साथ हम आए। हम आभार व्यक्त करते हैं दीपेश जी का, बैजू बाबू का यहाँ बुलाने के लिए। आप सबके प्रति हम श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं, अपनी मंगल कामना आपको अर्पित करते हैं। आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना। यहाँ आकर के आपसे दो बात करके मुझे जो सम्मान मिला, उसके लिए हृदय से, इस पूरे गांव के लिए, आप सभी के लिए, इस धरती के लिए जो मिथिलांचल की धरती है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यह सार्वजनिक वक्तव्य और विवेकपूर्ण भाषण, आपका आशीर्वचन, हम समझते हैं कि जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा उनको जीवन भर याद रहेगा यह आपका भाव। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और मैं श्री राम तीरथ जी को गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 मिनट का समय आपसे चाहते हैं, क्योंकि हमको यह भी देखना है कि बुलाकर इनको इतना विलंब नहीं कर दें कि कष्ट हो जाए, ये हमारा धर्म है। आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथिगण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित रोसड़ा की धरती से पधारे हुए सभी आगंतुकगण, मुझे 1 मिनट का समय अभिनंदन करने के लिए मिला है। मैं इससे ज्यादा समय नहीं ले सकता हूं, इसलिए कि आप सभी सूरज के समान यहां विद्यमान हैं और उस जगह मैं कुछ वक्तव्य देकर दीपक के समान एक दीपली जलाऊं, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। आप यहां पधारे और हमको 2 शब्द कहने के लिए, सम्मानित करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सबों का अपने ग्राम की ओर से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारों के प्रतिनिधि आप यहाँ कर दीजिए। माँ सरस्वती के चरणों में नमन बंदन, आप सबों को भी मेरा प्रणाम निवेदित। यदि हम और आप बोलते हैं तो निश्चित रूपेण माँ की कृपा है, और इसलिए बोलते हैं। जब यहाँ बैठा था तो कुछ बातें माँ की कृपा से हो जाया करती है, और उसी हो जाने की कृपा में यहाँ जो मंच सजी है वह भी हो गया है। आखिर कैसे? तो यहाँ भारतीय संस्कृति में और मिथिलांचल की संस्कृति में पंच पल्लव का बहुत बड़ा योगदान है, और जब हमने निगाहें इस मंच पर टिकाई तो हमें लगा कि पंच पल्लव के साथ दुर्गा भी है। अर्थात हम शुरू करते हैं अपने अग्रज उमेश नारायण चौधरी जी, जो दुर्गा की तरह हर मंच पर खिल जाया करते हैं और हरे भरे मंच को बनाते हैं। पंच पल्लव जिनका नाम हमने दिया है उसमें आप देखेंगे तो डॉक्टर अरुण कुमार झा जी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में बैजनाथ चौधरी के संवाहक हैं। डॉक्टर शशिनाथ झा जी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसके हुए संवाहक हैं। यदि हम वर्तमान भाषा की बात करें तो माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, और हमारे क्षेत्र के गौरव के रूप में और साहित्यकार के रूप में
यदि मैं बात करूं तो हमारे गुरुदेव डॉक्टर परमानंद मिश्र जी हैं। इस प्रकार से ये पंच पल्लव और साथ साथ दुर्वा अर्थात मंच भी हरा भरा रहे, जो सरस्वती की कृपा से कुछ हो जाया करती है। तो इस क्षेत्र में उन्नति के मार्ग पर 3 गांवों में प्रतिस्पर्धा चलती रही है और वे गांव हैं भिरहा, सोनूपुर और एरौन। आपने देखा कि भिरहा के क्षेत्र से दीपेंदु राय जी ने अपनी बात रखी, सोनूपुर से हमारे भाई राम तीरथ चौधरी जी ने और एरोस से मैं संजीव कुमार से। इस प्रकार से आप देखेंगे कि मां की कृपा यदि आप पर बरसे तो कुछ चीज नहीं चाहते हुए भी हो जाया करती है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मंचासीन एवं श्रोता वर्ग में बैठे हुए सबों का अभिनंदन वंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, दुर्वा कहा तो मैं एक शब्द कह दूं कि दुर्वा पैर के नीचे उसका स्थान है। दुर्वा का स्थान पैर के नीचे है और निश्चित रूप से आपने बड़ा अच्छा उमेश जी के लिए शब्द किया, जो पैर के नीचे रहता है अर्थात विनम्र रहता है, अर्थात विद्या ददाति विनयम का प्रयोग करता है और उस कारण से पैर के नीचे रहने के कारण से दुर्वा भगवान के मस्तक पर भी चढ़ जाता है। मैं आपके इस भाव का समर्थन भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह आशीर्वाद इनको मिले कि दुर्वा की तरह रहे, पैर से मसलता रहेगा तब भी दुर्वा तृणमूल है, कभी नष्ट नहीं होती है, अमर रहता है। आपका आशीर्वाद इनको मिले कि ये अपनी विनम्रता से चरण के नीचे रहते हुए और शिक्षा के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में आगे बढ़कर और भगवान के मस्तक पर दुर्वा चढ़ जाए, इतना ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाए। संजीव जी, आपने मुझको दिव्य दृष्टि दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और सबसे गरिमापूर्ण व्यक्तित्व, जिनका कहा मैंने उस समय कि ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां छू सकती ललाट, बामन की पूजा किस प्रकार स्वीकार करे। और अब आपकी जो विराटता है, वहां आपके गर्दन में हम माला पहना कैसे सकते, हम तो बामन और आप विराट हैं। ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हैं और संस्कृत की दीपक को आप प्रज्वलित रख रहे हैं आज के समय में, इसलिए आपका और भी दायित्व है, आपका और भी महत्व है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आशीर्वाद से हम लोगों को आह्लादित करें। माननीय डॉक्टर शशिनाथ भाटी। ओम विशद कुसुम तुष्टा पुंडरीकोपविष्टा धवलवसनपेशा मालती बद्धकेशा शशधर करवर्णा शुभ्रताटंककर्णा जयति जित समस्ता भारती वेणुहस्ता। इस सभा में उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय बैजनाथ चौधरी बैजू जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर अरुण जी, डॉक्टर विद्याधर परमानंद जी, उमेश जी, दीपेश जी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित सज्जन आए सोनपुर गांव में आबि के इस सरस्वती के मंदिर के देख के बड़ा प्रसन्नता भ रहा है। ये प्रकार के ये कीर्तिमान स्थापित भेले गांव में निश्चित विद्या के वृद्धि के, विद्या के समृद्धि के सूचक थी।
ई क्षेत्र हमरा लोगन के गुरुद्वारा थी। संपूर्ण विद्या के सम्राट उदयनाचार्य ऐसे 1000 वर्ष पहले एहिठाम करियन गांव में उत्पन्न भेल छलाह और न्याय वैशेषिक दर्शन के जे ओ विकास कलैन और ईश्वरवाद के स्थापित कलैन से हुनकर यश स्वर्णाक्षर में लिखल है। हुनका विषय में बहुत बहुत भ्रांति छलै, तकरा सबके निराकरण करैत उदयनाचार्य पर साहित्य अकादमी हमरा देलक जे अहाँ हुनकर जीवन चरित्र लिख के से दिया संस्कृत भाषा में और ओकरा लिख के हम अहाँ सबके सूचित करी जे उदयनाचार्य के जीवन चरित्र लिख के समर्पित केलहुँ। वो प्रकाशित भ रहा है और ओकर मुख पृष्ठ पर एही करियन गांव में स्थापित हुनकर मूर्ति